लेकिन यहाँ पर जो संयोगता चाहती थी वो तो दिख ही नहीं रहा था। तब डोलत घूमे सब राजन में, ढूंढत घूमे प्राण आधार, और कहूं नहीं देखे पृथ्वीराज को, मन में बिकल भई सुकुमार। संयोगता यहाँ पर अपनी शर्म का परित्याग करके चारों तरफ निहारने लग जाती हैं। अरे कहाँ है जिसने मुझे वचन दिया था कि वो आएगा, वो कहाँ है? चारों तरफ अपनी नजरें उठाकर देख रही हैं, लेकिन कहीं भी सम्राट नहीं दिखते, कहीं भी पृथ्वीराज चौहान के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। तो यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने सभी सामंतों को लेकर प्रवेश करते हैं कन्नौज की सीमा में। यहाँ उनकी भेंट हुई चंद्रभाट से, जो कि कन्नौज से ही आए हुए थे। चंद्रभाट ने यहाँ ऐसी खबर सुनाई कि जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रभाट सम्राट से कहते हैं, महाराज आपने आने में विलंब कर दिया। हमारी राजकुमारी का स्वयंवर तो एक पक्ष पूर्व ही संपन्न हो गया, 15 दिन व्यतीत हो गए, आपने देर कर दी। ये सुनकर सम्राट आश्चर्यचकित रह गए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन फिर अगले ही क्षण क्रोध से तमतमा गए, आसन से खड़े हो गए। चंद्रभाट से कहते हैं, अरे हमने संयोगिनी को क्षत्रिय वचन दिया था, क्या हमारा वचन झूठा हो जाएगा? अरे चंद, हमें बताओ वो कंठ किसका था जिसे संयोगिता की वरमाला धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? हमें बताओ वाहक, वो कौन सा वीर था जिसने हमें शोक से संतप्त करने का साहस किया है? हमें बताओ जागन, वो कौन राजा है, कौन राज्य है? हम उसे उसके राज्य समेत धूल में मिला देंगे और संयोगिता को वैसे ही उठा लाएंगे जैसे कभी भगवान गरुड़ ने देवताओं को छिन्न भिन्न करके अमृत का कलश उठा लिया था। हमें बताओ वो कौन है? तब यहाँ चंद्रभाट सम्राट से कहता है, महाराज जिस वीर पुरुष के कंठ में वो वरमाला सुशोभित हुई है उसे तो आप स्वयं भी नहीं जीत सकते। तब यहाँ सारी बात बताई। हुआ क्या था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने अजमेर से निकले भी नहीं थे और यहाँ कन्नौज में राजसूय यज्ञ संपन्न हो चुका था। पहले राजसूय यज्ञ हुआ था, बाद में जाकर स्वयंवर हुआ था। तो यहाँ पर राजा जयचंद ने राजसूय यज्ञ के लिए अपने सभी मित्र राजाओं को निमंत्रण भेजा। देश देश से, राज्य राज्य से सभी राजा अपनी अपनी सेना को सुसज्जित करके कन्नौज में उपस्थित होते हैं। रचो स्वयंवर गढ़ कन्नौज में नृप जयचंद केर दरबार, और देश देश के राजा आए, बागन डेरा दिए लगाए। यहाँ पर सभी राज्यों से राजा आकर उपस्थित होते हैं और गड़गे तंबू सब राजन के, ऊंची ध्वजा रही फहराए। लेकिन यहाँ पर सभी आए किंतु एक वीर पुरुष नहीं आया। एक न आयो वीर पिथौरा, जाको नाम विदित संसार। यहाँ पर सम्राट नहीं आए तो तब जब न्योता जाए, निमंत्रण जाए, अब न्योता ही ना भेजो तो कहाँ से सम्राट आ जाएंगे? तब यहाँ पर सम्राट की बेइज्जती करने के लिए जयचंद ने एक उपाय खोजा। क्या? एक मन सोना लेकर, 40 किलो सोना लेकर उसकी एक प्रतिमा बनवाई और उसे द्वार पर खड़ा कर दिया। ये सम्राट की प्रतिमा थी, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा बनवाई। ऐसा पहले होता रहा है। जो राजा दंती दुर्ग थे, जिन्होंने नागभट्ट से भी युद्ध लड़ा था, वो राजा दंती दुर्ग ने भी अपने समय में अपने शत्रु राजा की ऐसी ही प्रतिमा बनवाई थी। तो ये एक आम प्रचलन था कि अपने शत्रु राजा को कैसे आप नीचा दिखा सकते हो। और सोने की क्यों बनवाई? क्योंकि वो अपनी भव्यता दिखाना चाहते थे जयचंद कि हम सोने की प्रतिमा अपने शत्रु की बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की वो मूर्ति वहां खड़ी करवाई जहां पर जूते उतारे जाते थे। जहां उतारे जूता जावे तहां खड़ी देव करवाएं। ऐसा अपमान यहाँ पृथ्वीराज चौहान का राजा जयचंद ने किया। अब यहाँ धीरे धीरे वो समय उपस्थित हुआ जब संयोगिता का स्वयंवर होना था। राजसूय यज्ञ में अंतिम पूर्णाहुति डल चुकी थी। वो दिन उपस्थित हुआ संयोगिता के स्वयंवर का। तब यहाँ पर सभा खुले आसमान के मध्य ही ये सभा बनाई थी और बड़ा ही भव्य वो रंगमंच था जिसे देखते ही बनता था। सभी आम प्रजा के लिए भी व्यवस्था थी बैठने की और राजा महाराजाओं की भी उचित व्यवस्था उस खुले आसमान के नीचे उस रंगमंच में की हुई थी। कन्नौज की समस्त प्रजा आज इस
भव्य स्वयंवर को देखने के लिए उस रंगमंच में, उस स्वयंवर सभा में आकर उपस्थित हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा संयोगिनी से वरमाला पहनने की इच्छा लेकर उस सभा में आकर बैठे। यहाँ रंग महल में संयोगिता का भी साज श्रृंगार चल रहा है। संजी संयोगिनी रंग महल में कन्या आवे साज सजाए। और यहाँ पर आलखंड का कवि कहता है कि मज्जन चीर कर्ण कुंडल, अंजन आंख मौक्तिक नाक सवारी, और कंचुकी छुद्रावली कंकण कुसुमित अम्ब चंदन धारी, मुखपान धरिमणिन को हार नूपुर की झनकारी, और भाल विशाल सुनुर लखे लज्जित मन मन मथ नारी। यहाँ पर ऐसा सौंदर्य वर्णन संयोगिता का किया है कि मज्जन चीर माँ गंगा के पतित पावन जल में यहाँ संयोगिता स्नान करती हैं, रेशमी वस्त्र अपने शरीर पर धारण करती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी हिमशिखर चोटी पर ये स्वर्ण किरण आकर उपस्थित हुई हो। ऐसा वो सौंदर्य, कानों में कुंडल, हाथों में कंकन और अपने गले में नीलमणि हार धारण किए, नूपुर पैरों में बांधे, मुख में पान का बीरा लिए ये संयोगिता अपने रंग महल से स्वयंवर सभा के लिए निकलती हैं। तो इसे देखकर ललिते मन लज्जित मन मथ नारी, सभी को आसक्त कर देने वाला कामदेव भी स्वयं आसक्त हो जाता है संयोगिता को देखकर। कहारों ने पालकी उठाई, पालकी में बैठकर संयोगिता स्वयंवर सभा के द्वार पर पहुंची। यहाँ संयोगिता अपने दाहिने हाथ में माला लेकर उस सभा में उपस्थित होती है, जहां बड़े बड़े वीर पुरुष, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अपने शौर्य को लेकर, अपने अपने राज्य की गरिमा को लेकर अपनी अपनी मूंछों पर ताव दिए बैठे हुए थे कि बैठे राजा सब महफिल में, एक तो एक शूर सरदार, और को राजा 30 वर्ष का, को वर्ष 18 क्यार, और जामा पहरे रेशम वाला, चमचम चमक चमक रह जाए, और रंग बिरंगी पगड़ी सिर पे, तिन पर कलंगी करे बुहार, और हाथ लगावे हेमूछन पर, कमर परी ढाल तलवार, और पीठ दिखावे नहीं वैरी को। ऐसे सब शूर सरदार, ऐसे शूरवीर राजाओं के मध्य में संयोगिता अपनी वो सतदल कमल पुष्पमाला को लेकर उपस्थित है। साथ में अष्ट सखियां हैं, राज्य के महामंत्री यहाँ संयोगिता को बारी बारी से सभी राजाओं का नाम, उनका यश गा गा कर सुना रहे हैं। जिसके सम्मुख संयोगिता आकर खड़ी हो जाती हैं, उस राजा का हृदय मानो धड़कना ही भूल जाता हो। संयोगिता अपना हार लेकर सभी राजाओं के सामने से गुजर रही है कि लेके माला संयोगिनी तह घूमत फिरे सखिन के साथ, और जिहि राजा की ओर निहारे हृदय काम बाण दस जाए। संयोगिता जिस भी राजा को अपनी पलक उठाकर देख लेती है, वो मानो काम बाण से घायल हो जाता हो। तब यहाँ पर संयोगिता प्रत्येक राजा के पास से होकर गुजरी। महामंत्री भरपूर सबका यश और नाम यहाँ पर गागा कर सुना रहे हैं, लेकिन संयोगिता को जिसका नाम सुनना है वो तो उनके कान में पड़ ही नहीं रहा। वो सम्राट कहाँ है, वो पृथ्वीराज चौहान कहाँ है। तब सभी राजाओं के सामने से संयोगिता अपना वो पुष्पहार लेकर गुजर गई। महामंत्री भी यहाँ पर चौंक गए। अरे राजकुमारी, हमारे सभी राजा, सभी राजकुमारों का मैंने यश आपको श्रवण कराया, क्या आपको इस सभा में उपस्थित कोई भी शूरवीर वरमाला के योग्य नहीं लगा? आप क्या चाहती हैं? लेकिन यहाँ पर जो संयोगिता चाहती थी वो तो दिख ही नहीं रहा था। तब डोलत घूमे सब राजन में, ढूंढत घूमे प्राणधार, और कहूं नहीं देखे पृथ्वीराज को, मन में बिकल भई सुकुमार। संयोगिता यहाँ पर अपनी शर्म का परित्याग करके चारों तरफ निहारने लग जाती हैं। अरे कहाँ है जिसने मुझे वचन दिया था कि वो आएगा, वो कहाँ है? चारों तरफ अपनी नजरें उठाकर देख रही हैं, लेकिन कहीं भी सम्राट नहीं दिखते, कहीं भी पृथ्वीराज चौहान के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। तब ढूंढते ढूंढते संयोगिता की नजर उस सभा के द्वार पर गई, और ढूंढत ढूंढत गई द्वारे पर मूरत लखी पिथौरा क्यार। वहां पर वो
स्वर्ण से चमकती हुई पृथ्वीराज चौहान की वो उस मूर्ति को निहारती हैं, तब अपनी सखियों के साथ उस मूर्ति के समीप उपस्थित हुई। महामंत्री से संयोगिता यहाँ प्रश्न करती हैं, महामंत्री आपने सभी राजाओं का यश, उनका नाम बताया, लेकिन इस वीर पुरुष के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। ये कौन वीर पुरुष है जो यहाँ समस्त आर्यावर्त के राजा महाराजाओं का द्वार रक्षक बनकर खड़ा हुआ है? ये कौन है? संयोगिता भी जानती थी, महामंत्री भी जानता था। महामंत्री के तो मानो जिव्या मुख में ही अटक गई हो, कैसे कहे कि ये कौन है। तब यहाँ पर संयोगिता अपनी सखी से पूछती हैं, हे सखी मुझे बताओ ये कौन वीर पुरुष है जो सम्राट जैसी आभा धारण किए हुए है। तब वो सखी धीमे से बोली, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, सपाद लक्ष्य के स्वामी और कन्नौज के परम शत्रु। बस इतना सुनना था कि संयोगिता ने वो सत्तल कमल पुष्पमाला लेकर उस स्वर्ण प्रतिमा के कंठ में धारण कर देनी कि लेके माला संयोगनी सो मूर्ति गले दीन पहराए। जब ऐसा देखा तो राजा भी चौंक गए और स्वयं राजा जयचंद भी यहाँ पर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन रासों में आता है कि यहाँ पर संयोगिता ने केवल एक माला नहीं पहनाई, बल्कि 3 बार पृथ्वीराज चौहान को, उस प्रतिमा को माला पहनाई। 3 मालाएं होती थी जो आती थी साथ में किसी भी राजकुमारी के स्वयंवर सभा में। एक माला जो राजकुमारी किसी भी राजा या राजकुमार को पहनाएगी और बदले में वो राजकुमार एक माला राजकुमारी को पहनाएगा। और तीसरी माला होती थी कि वो जो राजा थे, जैसे राजा जयचंद फिर उस राजा को पहनाते या राजकुमार को पहनाते माला को। तो जो तीनों माला थी यहाँ संयोगिता ने उस मूर्ति के, उस प्रतिमा के गले में धारण कर देनी। इससे ये स्पष्ट हो गया सभी राजाओं के लिए, स्वयं राजा जयचंद के लिए, कि ये कोई गलती नहीं है, गलती से पहनाया गया हार नहीं है, ये वास्तव में ही स्वयं ही वर चुना है संयोगिता ने। राजा यहाँ पर निराश हो गए, स्वयं राजा जयचंद भी यहाँ पर निराश हुए और संयोगिता को महल दे दिया गंगा के तट वाला, वहाँ पर नजर बंद कर दिया।